नमस्कार, मेरा नाम है कोमल झा और आप देख रहे हैं देश रोजाना। चलिए जान लेते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हजारों कर्मचारियों को बड़ा वित्तीय झटका दिया। 2022 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद सरकार आधार पर कर्मचारियों को सैलरी बढ़ाई गई थी, जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ था। लेकिन अब सरकार ने उस अधिसूचना को वापस लेते हुए नए सिरे से वेतन निर्धारण करने के आदेश जारी कर दिया है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में 10 से 20 हजार रुपए तक की कटौती हो सकती है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों में असंतोष बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन ने इसे कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताया है और सरकार से तुरंत फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। साथ ही संगठन का ये कहना है कि कर्मचारियों की मेहनत की कमाई की कटौती अस्वीकार्य है। केजरीवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कायर और बुज़दिल बताते हुए पीएम मोदी को भीगी बिल्ली की संज्ञा दी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का जवाब देते हुए कहा, हमें बदले में 100% टैरिफ लगाना चाहिए। साथ ही अमेरिकी कपास पर आयात शुल्क हटाने के फैसले को किसान के साथ धोखा करार दिया। साथ ही अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कायर बुज़दिल करार कहते हुए कहा कि जिन देशों ने ट्रंप के सामने हिम्मत दिखाई, वहां ट्रंप को झुकना पड़ा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, यूरोपीय यूनियन, चीन, कनाडा, मेक्सिको में ट्रंप के टैरिफ का जवाब कड़े टैरिफ से दिया गया, जिसे बाद में ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। लेकिन पता नहीं पीएम मोदी की क्या मजबूरी है कि वह ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि वह ट्रंप के सामने क्यों झुके हुए हैं, पूरे देश को इसका जवाब चाहिए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि वह रोजगार और उद्योग के साथ साथ देश के सम्मान पर सवाल है और 140 करोड़ लोग इस मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ है। कैंसर की mRNA वैक्सीन तैयार। कैंसर के इलाज में अब एक नई उम्मीद जगी है। रूस ने एक mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन विकसित की है, जो कि प्री क्लिनिक ट्रायल में सफल रही। अब लोगों को इस्तेमाल के लिए आधिकारिक मंजूरी का इंतजार करना होगा। रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी ने अपनी mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन को प्री क्लिनिक ट्रायल में सफल घोषित किया है। वैक्सीन ने सुरक्षा और असर साबित किया और अब इसे मानव इस्तेमाल के लिए मंजूरी का इंतजार है। यूपी के जिले में तेजी से फैल रहा टोमेटो फीवर, 9 बच्चे बीमार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में टोमेटो फीवर तेजी से फैल रहा है। यहाँ के खोराबार में अब तक 9 बच्चे इस फीवर से प्रभावित है। उनको तेज बुखार हो रहा है और मुंह में छाले भी पड़ रहे हैं। बच्चे कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर चिकन पॉक्स की शंका जता रहे हैं। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के नमूने ले जाकर जांच के लिए अस्पताल में भेजे गए हैं। ऑनलाइन खाना हुआ महंगा। अगर आप अक्सर जोमेटो, स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। फेस्टिव सीजन से ठीक पहले इन फूड डिलीवरी कंपनियों ने अपना प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है, जिससे अब ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना अब और भी महंगा हो जाएगा। इसके अलावा 22 सितंबर से जो डिलीवरी चार्ज पर लगने वाले 18% जीएसटी के बाद ये बोझ थोड़ा और बढ़ जाएगा। पटना में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या। बिहार के पटना में एक घटना सामने आई। एक छात्र का शव कमरे में मिला। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। छात्र किराए के मकान पर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, जिसका शव फंदे में लटका हुआ मिला। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही पुलिस की जांच में जुट गई है। एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाए। भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने करोड़ों एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है। एजेंसी के मुताबिक एंड्रॉइड के कई नए वर्जन में कुछ बड़ी सुरक्षा खामियां पाई गई है, जिनका फायदा उठाकर हैकर्स आसानी से आपके फोन पर हमला कर सकते हैं। एजेंसी ने साफ शब्दों में कहा है कि इन खामियों का इस्तेमाल करके हैकर्स आपके फोन पर पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं। वे आपके फोन से निजी डाटा चुरा सकते हैं, उसे क्रैश कर सकते हैं या फिर आपके डिवाइस पर कोई भी गलत काम कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपके बैंक डिटेल्स, तस्वीरें, मैसेज और अन्य गोपनीय जानकारी जो कि पूरी तरीके से असुरक्षित है। इस खतरे को देखते हुए गूगल ने एक सिक्योरिटी पैच जारी किया है, जो कि इन खामियों को ठीक करता है।
बहादुरगढ़ छोटूराम नगर में बाढ़ के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों को सिर पर सामान और गोद में बच्चे को लेकर घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। जरूरी सामान समेटकर कई परिवार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेने गए हैं। छोटूराम नगर में 5 से 6 फीट तक पानी भर चुका है। नगर परिषद की ओर से ट्रैक्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन से अब तक कोई ठोस मदद नहीं मिली है। ना तो राशन पानी की व्यवस्था है, ना ही पानी रोकने के लिए कोई मिट्टी या रेत के बैग डाले जा रहे हैं। ऐसे में लोग खुद को अपने घरों के दरवाजों पर ईंट और सीमेंट से बनी दीवार को पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में 39 साल में बनाए 7 रिकॉर्ड, अब बना रहे 215 फीट ऊंचा रावण। अंबाला के तेजेंद्र चौहान, जिन्होंने रावण के सबसे ऊंचे पुतले बनाने का जुनून है। पिछले 39 सालों में उन्होंने 7 रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें 5 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में दर्ज है। तेजेंद्र चौहान अब तक इस जुनून में अपनी 12.5 एकड़ जमीन तक बेच चुके हैं। बीते 10 सालों में उन्होंने 4 से 5 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर दिए हैं। जीएसटी में बदलाव को लेकर बोले हुड्डा। रोहतक स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता में बोलते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीएसटी में बदलाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर जमकर कटाक्ष की है। उन्होंने कहा कि वोट के मुद्दों को दबाने के लिए बिहार चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा, पिछले 8-9 सालों में जो भारी भरकम जीएसटी राज्य से वसूला गया था, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस जीएसटी टैक्स की वजह से प्रदेशों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसीलिए पिछले 8-9 साल की जीएसटी टैक्स प्रदेशों को वापस किया जाना चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो सके। पंजाब में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। पंजाब के कई इलाके इस समय बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इस दौरान जहां कई कीमती जानें जा चुकी है, वहीं किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई है। अब पानी उतरने के बाद किसानों की सबसे बड़ी समस्या खेतों में भारी रेत होगी। इसे देखते हुए पंजाब के किसानों को खेत से भरी इस रेतों को बेचने की अनुमति मिल सकती है। इसके लिए मान सरकार द्वारा माइनिंग नीति में बड़े बदलाव किए जाएंगे। दिल्ली के 799 सरकारी स्कूलों में पानी बिजली की समस्या। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधा पर बड़ा सवाल उठ गया है। शिक्षा निदेशालय के हालिया सर्वे में खुलासा हुआ कि राजधानी के 799 सरकारी स्कूलों में पानी और बिजली की गंभीर समस्या मौजूद है। कई स्कूल आज भी अनियमित जल की पूर्ति और बार बार बिजली कटौती से जूझ रहे हैं। स्थिति को गंभीर मानते हुए विभाग ने सभी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को आदेश दिया है कि वो 15 दिनों में के भीतर अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंप दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं आपके साथ कोमल। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।